नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक होगा यूके एसएससी जो एग्जाम है उसकी सीरीज टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हम 5 टेस्ट सीरीज आपके सामने रख चुके हैं और ये छठा टेस्ट आपके सामने आ रहा है। और वैसे ही जैसे यूके एसएससी की फॉर्मेट है हिंदी और उसके बाद उत्तराखंड और जीएस, है ना, तो उसी सीक्वेंस में आपके पास ये पेपर आ रहा है। चलिए शुरुआत करूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इससे पहले मैंने यूके एसआई का भी एक पेपर यहाँ पर डाला हुआ था, उसकी सीरीज अपने साथ चलती रहेगी। उसमें हम लोग मेनली जीएस और हिंदी डाल रहे थे और यहाँ पर हम लोग हिंदी, उत्तराखंड और जीएस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में हिंदी की शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। तो थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा, फिर वैसे ही उसी तर्ज में ये देखिए साइज और सामान्य हिंदी, ठीक है। ये मेरे नंबर्स हैं और किसी को भी कोई दिक्कत है तो इससे संपर्क कीजिएगा। सामान्य हिंदी की शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। इसमें कौन, देखो इस बार जो इसमें क्वेश्चन डले हुए हैं वो पत्रकारिता और जो इसका पत्राचार से संबंधित जो टॉपिक है वो सब डले हुए हैं। तो थोड़ा सा हिंदी के पैटर्न में आपको थोड़ा डिफरेंट जैसा लगेगा, यानी कुछ क्वेश्चन हिंदी के पत्रकारिता के और कुछ उसके साहित्य के भी मिलेंगे, है ना, क्योंकि यूके एसएससी ने सिलेबस दिन प्रतिदिन बदल रखा है। इसी में सबसे पहले इनमें कौन यूनिकोड का उदाहरण नहीं है पूछा। हाँ, यूनिकोड ये जिन्होंने पत्रकारिता और ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा उसका, वो इसे पढ़ना पड़ेगा। इसमें है मंगल फॉन्ट, चाणक्य, अपराजिता, कोकिला, ये सब हैं अपराजिता। तो ये नहीं है यहाँ पर यूनिकोड, ठीक है। इनमें कौन यूनिकोड का उदाहरण नहीं है, तो चाणक्य नहीं है। कभी इस विशेष स्पेशल टॉपिक को मैं हिंदी में अपडेट करूँगा, पत्रकारिता और पत्राचार वगैरह वाला टॉपिक को भी, ताकि उसमें ये जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन यहाँ नहीं आ पा रहे वो सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट कौन सा है इनमें से? मानक यानी स्टैंडर्ड है जो, रेमिंगटन, फोनेटिक, इनस्क्रिप्ट और वर्ड स्टार। तो इसमें से इनस्क्रिप्ट को मानक कीबोर्ड लेआउट माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, संचार कम्युनिकेशन हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मतलब संचार के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट, वैसे जनरली कोई भी हम इंटरनेट को टिक मार सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। फेसबुक, मीडिया, संदेश, तो इसका आंसर होगा मीडिया, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करे हमने अभी। अब इसी सीरीज में चौथा क्वेश्चन है, रानी और कहानी एक रचना है और मंगू महंगा रहा किसकी कविताएं हैं? कविता है ये एनसीईआरटी क्लास 10th और 12th से उठा रखा क्वेश्चन। रानी और कहानी और महंगू महंगा रहा किसकी रचना है? निराला और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेमचंद की नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद की रचना को हम अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। उसके बाद जयशंकर प्रसाद छायावादी, उनकी भी रचनाएं नहीं, अज्ञे की हो नहीं सकती, बहुत बात के कवि हों, तो इसका आंसर जा रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो जो लोग हिंदी की पूरी तरह से तैयारी करें उनसे एक बात और कहूँगा कि क्लास 10th और 12th का एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा आपको भविष्य में। ऐसे ही उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के कल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरत है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। हस्ताक्षर शब्द क्या है ना? एक वचन, बहुवचन, एक वचन बहुवचन दोनों, या कोई नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर किए जाते हैं तो बहुवचन होगा। हस्ताक्षर किया जाता नहीं होगा, मतलब किए जाते हैं सही शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन, इसमें आपको जेंडर बताना है। ठठेरा का क्या होगा? ठठेरी नहीं, ठठारी, ये नहीं हो सकता, ठठेरिन, ठठेरिनी, तो इसका आंसर सबसे सही ये होगा, जैसे आंसर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण और विशेष्य 2 होते हैं, तो विशेषण यानी रंग होते हैं या फिर इस टाइप के शब्द होते हैं, और विशेष और विशेषण। यहाँ पर पूछा लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर लाखों और लोगों, ठीक है, यही 2 शब्द हैं। अब इसमें पूछा कि महसूस, लोगों, लाखों लोग कौन है? लाखों की संख्या में, तो इसका मतलब लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ अब मैं, ऐसे इस सीरीज में हिंदी में। इस बार हम बहुत हमारे पास टाइम है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें विशेषण पूछा था इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दारोगा शब्द है, फारसी है, अरबी है, हिंदी है, तुर्की है। दारोगा अरबी नहीं हो सकता, हिंदी नहीं होता है, तो इसका मतलब तुर्की है दारोगा शब्द। ऐसा ही वालों के लिए भी जरूरी है दारोगा शब्द। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम यानी जो थोड़ा सा संस्कृत के हुबहू लिए गए हैं। कान, कर्ण होता है, नहीं हो सकता। नयन, ठीक है, नयन ही है यहाँ पर। बाहर, जमुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम्य का विलोम
विलोम बताना आपने ग्राम में, ग्राम का विनय, अवन, शहरी, शिष्ट, शिष्ट इसका सही उत्तर है। ठीक है, ग्राम चूंकि तत्सम शब्द है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11, कैमरे में या कमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज किसकी कविता है? रघुवीर शाह, प्रेमचंद का ऐसा कोई रचना नहीं है, कुंवर नारायण की भी ऐसी कोई रचना नहीं है, आलोक धन्य और रघुवीर शाह है, तो इसका आंसर होगा रघुवीर शाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में किस रचना हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर है उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट भी हो रहा है यहाँ पर हिंदी में भी। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर इसकी सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, अंतेवासी का अर्थ है, अंतेवासी सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, गुरु के समीप, अंतेवासी, ये सही उत्तर है इसका। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है पूछा है? यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, यह वही बच्चा, ये तो है, नहीं है पूछे, हाँ ध्यान रखिए ये नहीं। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक शब्द बोले गए, ठीक है, वाक्य बोले गए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, इसका आंसर ये होगा। मतलब वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी, मतलब इसका मतलब शब्द अधूरा है, कुछ और कहना बाकी है, इस टाइप के शब्द होते हैं मिश्रित। तो मिश्रित से संयुक्त वाक्य में बहुत सारे, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। क्यों? कभी उनके जो जोड़ने वाले शब्द हैं, और, तथा, यथा, अतएव, यथा, इसलिए, ये सब इनसे मतलब नहीं है। इनसे मतलब मेन शब्द है कि उन शब्दों का एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन होगा तो संबंध होगा। अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी एक दूसरे के बिना स्वतंत्र हैं, तो संयुक्त होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मैसेज में कमेंट्स करते रहते हैं, तो तब आपको बहुत डीपली उसे देखना चाहिए। किस विकल्प में सभी शब्द अव्यक्तिवाचक संज्ञा है? यह राम, रामचरित, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास तो भाववाचक होगा। ठीक है, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक, ममता बुढ़ावाचक। ठीक है, इसका मतलब यही है, फर्स्ट आंसर इसका सही है। उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, और उत प्लस शिष्ट ये सही जा रहा है सबसे, उत प्लस शिष्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अतएव शब्द का संधि विच्छेद, फिर से अतएव शब्द यहां पर मिला हुआ है, इसका संधि विच्छेद करना है, अत प्लस एव, अतः प्लस एव होना चाहिए, वैसे ये सही से अतः प्लस एव। डायरी के पन्ने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर से डायरी के पन्ने नामक कहानी संग्रह किसका है? मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, एन फ्रैंक, डायरी के पन्ने। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है यहाँ पर, एक पत्रकारिता का, फिर मैंने कहा था इस बार मैं पत्रकारिता से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सही सुमेलित कीजिए। पत्रकारिता का क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता, ये मैच द कॉलम करके क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सरकार के कामकाज पर निगाह तथा पर्दाफाश, झूठी अफवाहों एवं सनसनी खबरों की अधिकता, पीत। तो वॉचडॉग मतलब निगाह, वॉच, ठीक है, इसका आंसर ये है, पीत का ये है, झूठी अफवाहों सनसनी खबरों की अधिकता। पेज 3 काफी फेमस है, सेलिब्रिटीज, राजनेताओं के निजी जीवन के बारे में, पेज 3, तो इसका मतलब एडवोकेसी क्या होगा? किसी खास मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाना। तो इस टाइप का इसका लग रहा है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहीं है तो देखिएगा, 2 1 4 3 इसका आंसर जा रहा है बी। तो ठीक है, पत्रकारिता वाला प्रश्न कवर किया हमने इस बार 3-4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊनी गढ़वाली से, गढ़वाली ठाठ नामक नाटक के लेखक कौन है? हरिदत्त शैलेश, मंगलेश डबराल की कोई ऐसी रचना नहीं है, भगवती प्रसाद चंदौला, सदानंद कुकरेती, ये है सदानंद कुकरेती की रचना गढ़वाली ठाठ नामक। ठीक है, तो ये थे फटाफट क्वेश्चन 20 हिंदी के। तो नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट, इसकी जो सीरीज है वो जा रही उत्तराखंड, सामान्य उत्तराखंड की तरफ। चलिए उत्तराखंड की तरफ चलता हूँ। अब यहाँ से साइज बढ़ाया आपके सामने, और फिर उत्तराखंड की हिस्ट्री से ही पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पुरुषोत्तम दास टंडन ने दुगड्डा की यात्रा कब की थी? 1920 का जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी के नेतृत्व में, तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। उस समय उत्तराखंड में भी कुली बेगार और वन आंदोलन चल रहे थे। तो उसी समय की बात है जब पुरुषोत्तम दास टंडन ने दुगड्डा की यात्रा की थी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जा रहा है 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान। चित्रकला की गढ़वाल शैली का जनक किसे माना जाता है? जनक
यहाँ पर मौलाराम भी ऑप्शन देखो कैसा क्वेश्चन है, मंगत राम, मौलाराम, हरदास और हीलाराज। चित्रकला की गढ़वाल क्षेत्र का जनक, जनक मतलब चित्रकला कला की गढ़वाल क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान मौलाराम का है, लेकिन जनक यानी सूत्रपात करता, तो अगर सूत्रपात करता होता तो हम हीरालाल कह देते। यहाँ पर के हिसाब से चित्रकला की गढ़वाल शैली का जनक, शुरुआत तो इन्होंने करी है हीरालाल ने, यही इसके सूत्रपात करता माने जाते। अगर हीरालाल ऑप्शन नहीं होता तो फिर मौलाराम टिक मारता, ठीक है। मतलब मौलाराम की चित्रकला अपने चरम पर पहुंची, लेकिन उसकी शुरुआत हीरालाल ने कर दी थी। उत्तराखंड कत्यूर शैली में स्थित मक्कू मठ कहाँ है? कत्यूर शैली में बना है चमोली, मक्कू मठ चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग है मक्कू मठ, ठीक है। मक्कू मठ वही स्थान है जहां पर तुंगनाथ के पाठ होने के बाद फिर पूजा अर्चना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति महिलाएं, मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति की महिलाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? SS पांगती, जसूली दत्ताल नहीं हो सकता, एहसान बख्श मालती ग्वाल गया, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन गलत नहीं है? गलत नहीं है मतलब सही है। दरबारी कवि और उनके राजा हैं श्याम शाह जयदेव डंगवाल, गलत है। इनमें से कौन गलत नहीं है मतलब सही है पूछा, हाँ ये गलत है। प्रदीप शाह शंकर गुरु श्याम शाह के दरबार में थे वो। जय कीर्ति शाह मेघाकर शर्मा, गलत है, जय कीर्ति शाह, ठीक है। तो प्रताप शाह देवराज सही है, ये आंसर जा रहा है सही। क्वेश्चन नंबर 25 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अंतिम अस्कोट आराकोट, अंतिम अस्कोट आराकोट यात्रा कब हुई थी? अंतिम पूछा है यहाँ पर, 1974 सबसे पहले हुई थी, फर्स्ट थी। उसके बाद 2023, 2022, 2024, अभी 25 मई 2024 से शुरू हुई थी 2024 में, तो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सही कथन नहीं है पूछा है, मतलब गलत कथन है, ठीक है। गढ़वाल का एकाग्रता पर आधारित नृत्य मंडाण है, ठीक है। जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर छोपती किया जाता है, छोपती तो होता है खैर, लेकिन विशेष खुशी के अवसर पर, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ज्वाड़ प्रथा का संबंध महिला संपत्ति से अधिकार से, ठीक है। लड़की को भगाकर उत्तराखंड में विवाह करने की प्रथा उड़ाल है, ये भी ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है, इसका आंसर 27 का बी, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल था। जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर छोपती किया जाता है। तांदी नृत्य है वैसे वहां का, विशेष पुरुषों द्वारा किया जाता है विशेष खुशी के अवसर पर। इसका आंसर होना चाहिए तांदी, न कि छोपती, ठीक है। पुरुषों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग, इनमें से कौन सा पंच केदार रुद्रप्रयाग में नहीं है पूछा? पंच केदार, पंच केदार में 3 रुद्रप्रयाग में और 2 चमोली में, कल्पेश्वर और रुद्रेश्वर। तो इसमें आंसर है तुंगनाथ है, मदमहेश्वर है, कल्पनाथ, कल्पेश्वर, ये होगा आपके रुद्रप्रयाग में, यानी ये चमोली में है, ठीक है। अच्छा कौन कथन गलत है बताना आप। देखिए यहाँ पर कुछ विशेष नाम उत्तराखंड के, इनमें से कौन सा कथन गलत है पूछा है, देख लेते हैं एक बार। भैरो झाप पहाड़ टिहरी गढ़वाल में, नौढूंगिया धार चंपावत सही है बिल्कुल। सिमलगढ़ का दुर्ग पिथौरागढ़, जिसे हम लोग सिमलगढ़ या सिमलगढ़ के नाम से जानते हैं, और लंदन फोर्ट के नाम से फेमस है। नौगजा पीर हरिद्वार, ये भी सही है। तो ये गलत जा रहा है, ये भैरो झाप पहाड़ ये होना चाहिए चमोली के, चमोली का होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत था। 29 क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड में कूटा कानून, कूटा एक्ट का संबंध किससे है? किससे है? वन कानून, दास प्रथा, इनमें से कोई नहीं, भूमि बंदोबस्त। अब देखिए बहुत ध्यान से इसे देखना पड़ेगा क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है। कूटा कानून का संबंध किससे है पूछा है, और हरिद्वार से संबंधित एक घटना है जब कूटा कानून का संबंध हरिद्वार की घटना से है, तो ये हमने पढ़ा है इसमें। तो वन कानून तो होगा नहीं, वन तो अलग से है क्योंकि वनों से संबंधित ऐसा कोई कानून नहीं था। दास प्रथा का ऐसा कुछ नहीं था कि गोरखा समय ये चली थी, तो इसका मतलब इसका आंसर है भूमि बंदोबस्त, ठीक है। जब लोगों की जमीन मामले की जाती थी उस समय हरिद्वार क्षेत्र में एक कानून लाना पड़ा था। रतंगली कर का संबंध किससे है? रतंगली एक विशेष टाइप का कर था, कृषकों से, व्यापारियों से, लेखकों से लगता था ये रतंगली कर, चंद शासनकाल की बात है। चलिए इसका सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग अब यहाँ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 32 में जा रहे हैं हम, ये साइज बढ़ाया और फिर से शुरू हुए। हाल ही में किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया?
उत्तराखंड का क्वेश्चन है कि किस नदी पर बताना है आपने, गस्कू और मलघाट, ये जो क्षेत्र है ना पिथौरागढ़ की धारचूला का क्षेत्र है, तो इसका आंसर होना चाहिए काली नदी। इसका आंसर है ये काली नदी। सरयू नदी, अच्छा रामगंगा नदी, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, काली, ठीक है धारचूला में। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जंगपांगी का संबंध किससे है? विज्ञान से, पुरातत्व से, ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि के तो कुंवर सिंह नेगी थे। पुरातत्वविद, विज्ञान तो ट्रेड एजेंट कुंवर सिंह नेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, सॉरी। चुंगर खाल परियोजना किस नदी पर है? चुंगर खाल परियोजना है धारचूला, धौली, पूरी धौली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनकामेश्वर मंदिर कहाँ है उत्तराखंड में? तो इसका मतलब पिथौरागढ़ नहीं होगा, अल्मोड़ा रानीखेत में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड सरकार द्वारा रुद्रप्रयाग में से पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, ये अभी 2024 में पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। तो इसकी डेट पूछिए यहाँ पर, तो डेट बहुत ध्यान रखिएगा। ये 1 अप्रैल, 5 जून, 21 मई, 8 मई 2024, सही उत्तर ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उत्तराखंड सरकार की योजनाओं का। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? वैष्णवी सुरक्षा योजना 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी, वैसे 24 जनवरी ठीक है, डेट आपको पता चल रहा है, ये नहीं होगा, ये तो गया, इसे इन दोनों में आंसर होगा। तो उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना शुरुआत की गई थी 2018 की, ठीक है। तो ये है 37 क्वेश्चन जीएस उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात के अनुसार, हाँ, 18वां। ये तो है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के स्थान 20वां, क्षेत्रफल 18वां। 25वां जनसंख्या घनत्व था, जनसंख्या घनत्व 13वां, और 17वां साक्षरता। तो इसका मतलब ये है आंसर किसके अनुसार से? लिंगानुपात के अनुसार उत्तराखंड का स्थान देश में 13वां, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां के बाद क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन रम्माण का विशेष नृत्य नहीं है पूछा। हाँ, रम्माण में 4 प्रकार के विशेष नृत्य होते हैं, ठीक है, जैसे डिंगाल, म्योर मुरैण, ये सही है, मालमल, बनिया बनियाण, तो इसका मतलब डिंगाल। डिंगाल तो डिंकोर एक प्रकार की सजावट है, मिट्टी के बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 39 अब हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 में फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का ही बोलबाला है भैया, उत्तराखंड के सिलेक्शन में आपको पता ही है, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है फुल साइज के साथ। कौन उत्तराखंड का सुसिर फूंक वाद्य नहीं है, जिसको फूंकर या सुसिर वाद्य के रूप में नहीं बजाया जाता? अलगोजा, अलगोजा है, नागफनी, भकूर, मंजीरा, मंजीरा धातु। अच्छा, कौन सुमेलित नहीं है? स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा होती है चैनतोल में, सही है। संतान कल्याण हेतु मनाया जाने वाला त्योहार है कलाई, गलत। संतान कल्याण हेतु भिरौली, भिरौली होता हो, भिटौली नहीं है, भिरौली, भिटौली तो अलग चीज है। अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश की पूजा की जाती है आठों में, ठीक है। श्रावण के प्रथम दिन मनाया जाता है हरेला, बिल्कुल सही है, इसका आंसर था बी, ये सही नहीं था, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, विशाल बंदनी देवी का किला कहाँ है? विशाल का किला, बंदनी देवी का किला होगा आपके पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और देहरादून। विशाल बंदनी देवी जगह है, बंदनी देवी है ना, अल्मोड़ा की तरफ सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और देहरादून, विशाल बंदनी देवी। एक टॉपिक ही है वैसे उत्तराखंड के किले और स्थान करके, तो बहुत सारे किले जो कि चंद राजाओं ने बना रखे थे, और विशाल बंदनी देवी का किला, बंदनी देवी जगह जो क्षेत्र है वहाँ बनाया गया था, और ये होगा ये होगा अल्मोड़ा, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो अल्मोड़ा इसका टिक मार रहा हूँ मैं। कौन से चंद शासक अकबर के समकालीन थे पूछा। हाँ, अकबर यानी अकबर का टाइम पीरियड आपको पता होगा मुगल काल में, वो लगभग 1556 से लेकर 1605 में राजा रहे थे अकबर। इसके समय रुद्रचंद, बालो कल्याण चंद, भीष्मचंद्र, काफी सही लग रहा है। लक्ष्मी चंद तो उनके समकालीन रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद, ये बात के हैं, ये नहीं होगा। और बाज बहादुर चंद, उद्योग चंद और बात के हैं, तो ये भी नहीं है, इसका आंसर गया ये फर्स्ट रुद्रचंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ द मोगोर में मनुची, फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्टोरी ऑफ द मोगोर में मनुची ने पंवार वंश के किस राजा का उल्लेख किया है?
स्टोरी ऑफ द मोगोर में उसने ये लिखा है कि जब रानी कर्णावती का शासन था उस समय कर्णावती के शासन को अस्थिर करने के लिए नवाजत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आंसर होना चाहिए पृथ्वीपति शाह। ठीक है, महारानी कर्णावती के पुत्र थे जो, और गद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन अभी ज़्यादा एजेड नहीं थे। महारानी कर्णावती सब कुछ देखती थी। वजीर जयदेव ढंगवाल किसके शासनकाल में रहते थे? जयदेव ढंगवाल। क्वेश्चन नंबर 45 में आप किसके मतलब जयदेव ढंगवाल किसके वजीर थे, सीधा क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या मारोगे? प्रदीप शाह, फतेहपति शाह, जय कीर्ति शाह। प्रदीप शाह 1717, इनका टाइम पीरियड 1717 से लेकर 1772, बहुत बात के हैं, ये नहीं होगा। फतेहपति शाह भी नहीं है, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग रहते थे। प्रद्युम्न शाह बहुत बात का है, तो जय कीर्ति शाह। ठीक है। रानी गुलेरिया ने किस टिहरी राजा की संरक्षिका थी? रानी गुलेरिया किस टिहरी राजा की संरक्षिका? तो कीर्ति शाह की माता कीर्ति शाह। ठीक है, अच्छा चलिए, टिहरी राज्य से क्वेश्चन था। पूर्ववासी समाचार पत्र का प्रकाशन शिवचरण पांडे द्वारा कहाँ से हुआ है? पूर्ववासी कहाँ से निकलता था? मसूरी से नहीं निकलता था, देहरादून, पूर्ववासी नैनीताल, अल्मोड़ा से निकलता था पूर्ववासी। सही उत्तर ये है इसका 47। कुली बेगार के विरोध में लॉर्ड कर्जन के समक्ष अल्मोड़ा में किसने भेंट की थी? 1903 की बात है जब लॉर्ड कर्जन के समक्ष भेंट की थी। तो कौन थे वो लोग, उनका नाम यहाँ पर से हमें, तो इसका आंसर होगा नॉक्स आयन में। ये तो वहाँ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, नारायण दत्त, महंत नारायण दत्त, गौरी दत्त बिष्ट। इसका आंसर ये है सही, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत थे नहीं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन क्या हम लोग, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा 1921 में किसकी अध्यक्षता में दुगड्डा में बेगार न देने का प्रस्ताव पारित किया गया था? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये पहले आ चुका है, वैसे कब यात्रा की थी इसीलिए की थी, दुगड्डा की बात है। 49 क्वेश्चन अब आपके पास है। 50 क्वेश्चन यहाँ से फिर से चलेंगे हम लोग। इनमें कौन गलत कथन है बताना है आपने, गलत बताना है, हाँ ध्यान रखिएगा। उद्योग चंद लक्ष्मी चंद का उत्तरदायी था। उद्योग चंद लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी था। गरुड़ ज्ञानचंद शोर्ज का विजेता, ये सही है। फतेहपति शाह गढ़वाल का शिवाजी, भी सही है। ईस्टगण कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल, ये गया सबसे गलत। इसका मतलब उद्योग चंद लक्ष्मी चंद का नहीं होगा, बाज बहादुर चंद का उत्तराधिकारी होगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण श्री पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? 2023 का पर्यावरण श्री, हाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2023 के भी रखने हैं आपको। तो इसका आंसर है विजय जड़दारी, पर्यावरण श्री। इनमें से कौन उत्तराखंड का GI टैग उत्पाद नहीं है पूछा है? रामगढ़ का आड़ू है, पहाड़ी तोर भी है, लखोरी मिर्च भी अल्मोड़ा की, जीतोड़ कटिबंधी बांज, ये नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, चीला परियोजना किस नदी पर पूछा है? चीला है आपके हरिद्वार और पौड़ी की सीमा पर, इसका मतलब गंगा यहाँ पर आंसर है। गढ़वाल जागृत संस्था का गठन पौड़ी में कब हुआ था? गढ़वाल जागृत संस्था 1939। ठीक है, क्लियर है, कुछ फैक्ट हैं सीधा जिनका आंसर यहाँ पर ज्यादा समय न लेते हुए चलना चाहिए। उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद की स्थापना हेतु कितनी जनसंख्या का आधार माना गया? उत्तराखंड में 5,000 से, ये तो होगा नहीं, नगर पालिका परिषद की बात आ रही, तो इसका आंसर ये होगा सबसे सही। उत्तराखंड की भाषा में रखवाली क्या है? ये फिर से कल्चर का क्वेश्चन आया यहाँ पर। उत्तराखंड की भाषा में रखवाली क्या है? नजर उतारने वाले गीत, मायके की याद में गाए जाने वाले गीत, खुंदेड़, उपदेशात्मक गीत, पट गीत होते हैं, प्रणय संवाद, तो इसका आंसर है नजर उतारे जाने वाले गीत। ठीक है, रखवाली। चलिए, नाम से वैसे थोड़ा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड की भाषा में पनपे, लपसी और घैंसा क्या है? खाद्य व्यंजन है, त्योहार है, भूमि मापक पैमाने तो होंगे नहीं, वैसे भी त्योहार, ऐसा कुछ त्योहार भी नहीं है, खाद्य व्यंजन और गीत, तो इसका आंसर जा रहा है। उत्तराखंड में गौरव सम्मान 2023 किसे नहीं दिया गया है पूछा? हाँ, गौरव सम्मान 2023, यानी 2023 का गौरव सम्मान इनमें से किसे नहीं दिया गया है? तो ये है सच्चिदानंद चंडी प्रसाद भट्ट और राजेंद्र बिष्ट, वसंती बिष्ट, इन दोनों को मिला है। तो इसका आंसर जाएगा ये, चंडी प्रसाद भट्ट को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती कुंड उत्तराखंड में किस जिले में है पूछा? पार्वती पौष पिथौरागढ़ में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना किस राज्य का मॉडल है? अच्छा, मिलेट मिशन योजना फरवरी 2023 में चली है। मिलेट मिशन योजना किस राज्य के मॉडल होगा? यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उड़ीसा सही उत्तर इसका ये है। चलिए आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ 60 क्वेश्चन उत्तराखंड तक कवर कर लिया। अब हम GS की तरफ जा रहे हैं। देखिए, GS में मिक्स सभी क्वेश्चन होंगे। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्वेश्चन उठ रखा है सबसे पहले।
ये है जीएस, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से लिंग पूजा के प्रमाण मिले? इंपोर्टेंट प्रश्न है पहला ही। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से लिंग पूजा के प्रमाण मिले? तो हड़प्पा से मिले हैं। इनमें कौन गलत है पूछा आप? गलत देखते हैं क्वेश्चन 62 में। महिष्मती सबसे पश्चिमी महाजनपद की राजधानी थी, महिष्मती यानी उज्जैन, सही है। उसके बाद एकमात्र दक्षिणी महाजनपद अस्मक था, बिल्कुल सही है। सबसे उत्तरी महाजनपद गांधार अफगानिस्तान में था, डाउटफुल है। पांचाल महाजनपद वर्तमान उत्तर भारत में था, पांचाल सही है। इसका मतलब ये गलत हो रहा है, सी इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे उत्तरी महाजनपद गांधार और कंबोज थे। पहले गांधार और कंबोज दोनों अफगानिस्तान में, लेकिन ज्यादा उत्तर में कंबोज था, तो यहाँ पर गांधार नहीं कंबोज होना चाहिए था, तब जाके सही होता। ये गलत मान लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 63 में जा रहे हैं, 63। इनमें से कौन सही नहीं है? विद्याधर चंदेल वंश का राजा था, सही है। भोज परमार वंश के राजा हैं, दोनों सही है बिल्कुल। विशलदेव राज सोलंकी राजपूत, ये तो डाउटफुल है। गोविंद चंद गहड़वाल वंश के राजा हैं, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये गलत है, गलत सही नहीं है, यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार गुप्त किस गुप्त शासक का उत्तराधिकारी था? कुमार गुप्त यानी उससे पहले कौन राजा बना था, किसका बेटा था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त, और फिर कुमार गुप्त प्रथम। तो ये पूछा है कि कुमार गुप्त किस गुप्त शासक का उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बैठे, और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमार गुप्त। ये आंसर सही होगा इसका 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है पूछे? हाँ, पश्चिमी वेस्टर्न घाट में नहीं है। वैसे काफी प्रश्न बनते रहते वेस्टर्न घाट से। तो दोदा बेट्टा है, ठीक है, और दोदा बेट्टा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। अनाईमुडी जो कि केरला में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर ये राजस्थान में है, इसका मतलब ये इसका आंसर है, क्योंकि राजस्थान में यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन गलत कथन है बताना है इसमें, कौन गलत कथन है? सर्वाधिक कोयला युक्त चट्टान गोंडवाना है, कोयला, ठीक है। सर्वाधिक खनिज युक्त धारवाड़ है, ये भी सही है। हिमालय का निर्माण धारवाड़ कालक्रम में हुआ है, गलत है। यहाँ पर हुआ है टर्सियरी कालक्रम में, ठीक है, हिमालय का निर्माण। अच्छा, कश्मीर घाटी का निर्माण क्वार्टरनी काल, सही है। इसका आंसर जा रहा था सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 में जा रहे हैं अब हम। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को 21वें संविधान संशोधन, गलत है। 36वें संविधान से 1975, ये सही आंसर इसका। बहुत बार क्वेश्चन पूछता रहता है। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम कंप्लीट राज्य का दर्जा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 68, नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243P, अनुच्छेद 243Q, सही आंसर ये है। इसका आंसर 243R गलत, और 243W, तो इसका आंसर जहां अनुच्छेद 243Q। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश को संसद द्वारा सत्र होने के कितने दिनों के भीतर दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है, करना होता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश को, आध्यादेश अनुच्छेद 123 को संसद सत्र द्वारा सत्र शुरू होने के कितने दिनों के भीतर दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है? 6 माह के भीतर, 6 माह 6 दिन, ये नहीं होगा आंसर, इनमें से होगा 1 माह। इसका मतलब ये है 1 माह 12 दिन, सबसे सही आंसर 69। ये था 69 क्वेश्चन। अब हम 60 यानी 70 क्वेश्चन में जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। संविधान, फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान के स्रोतों में इनमें से कौन गलत है पूछा है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। स्वतंत्रता समानता विश्व बंधुत्व फ्रांस, सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड। और प्रस्तावना की भाषा, ये गलत है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से होगी। भाषा पूछा उसने केवल, तो इसका आंसर जा रहा है डी, गलत, और सब सही थी। थर्ड क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम मंगोल आक्रमणों का सामना दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने किया था? मतलब भारत पर पहला मंगोल आक्रमण का सामना, इससे सही उत्तर होगा बलबन नहीं होगा, बहराम शाह सही आंसर है इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक 5 मंगोल आक्रमण का सामना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था, लेकिन प्रथम मंगोल आक्रमण भारत पर ये होता था 1241 में, ठीक है। इसी की वजह से बहराम शाह की सत्ता भी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में, ठीक है, 14वीं सदी। लॉरेंज वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाते हैं? एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जनसंख्या और आय वितरण, गरीबी भुखमरी, बेरोजगारी, निर्धनता भी जरूरी वैसे था इसमें, निर्धनता ऑप्शन, लेकिन आय और वितरण, इसका सही उत्तर ये जाना चाहिए, लॉरेंज वक्र, ठीक है, वितरण, आय वितरण। क्वेश्चन नंबर 74, G20 का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील। भारत
G20 का शिखर 2024 का पूछा, हाँ ध्यान रखिएगा 2024 यानी इस बार। तो क्या होगा इसका आंसर G20 शिखर सम्मेलन 2024, क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोग अभी। तो दक्षिण अफ्रीका या ब्राजील, इन दोनों में से एक आंसर है इसका 74 का। तो 74 का आंसर क्या जा रहा है, बहुत डाउटफुल लग रहा है। 74 भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील। भारत में तो हो नहीं सकता क्योंकि पिछली बार हुआ था। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, तो इसका आंसर ब्राजील होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, केंद्र सरकार का पूछा। निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उपहार कर। 75 बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 75 क्वेश्चन कि इनडायरेक्ट टैक्स पूछा, डायरेक्ट नहीं, तो इसका होगा कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 73वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73 और 74 आई थी, तो अनुसूची 10, 11, 9वीं थी भूमि सुधार, 10वीं थी दल बदल, 11वीं थी संविधान में कौन सी अनुसूची? ठीक है, ये होगा 11वीं। इनमें से कौन गलत है? पंचायती राज से संबंधित थे ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा, इनमें कौन गलत है पूछा है। जाति संसद बांग्लादेश सही है, मजलिस मालदीव, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, ड्यूमा जापान, ड्यूमा रशिया हुई आई थिंक, ये गलत है। डी गलत था इसका, ड्यूमा नहीं होगी, ड्यूमा गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव पूछा है, जनरल क्वेश्चन जो पहले भी पूछा चुका है। त्रिगवेली, बुतरस घाली अफ्रीका के हैं, बान की मून कोरिया के, प्रथम पूछा है लेकिन, है ना, प्रथम एशियाई। तो यू थॉट म्यांमार के थे, यू थॉट बर्मा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79, कौन सुमेलित नहीं है? पंडवानी छत्तीसगढ़ सही है, रऊफ जम्मू, टिप्पानी झारखंड, तमाशा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है टिप्पानी, छत्तीसगढ़ में होता है, या फिर उड़ीसा गुजरात में भी कुछ जगह होता है। नेक्स्ट कहते हैं, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था बांग्लादेश संघर्ष के दौरान 71 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। अब हम लोग 80 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जीएस के साथ साथ। अब फिर करंट का क्वेश्चन यहाँ पर 81 क्वेश्चन। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? इंचियोन, हांगजू, जकार्ता, नगोया। 18वां एशियाई खेल, ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन को कवर करना पड़ेगा आपको, इंडियन और उत्तराखंड करंट अफेयर। इसके हिसाब से हम लोग जा रहे हैं 18वां एशियाई खेल, इस बार हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, इंचियोन, हांगजू, ये तो होगा नहीं, हांगजू, इंडोनेशिया, ये आंसर सही है। अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से, ये बिल्कुल रखने पड़ेंगे आपको फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, कौन गलत है बताना है फिर से। डेविस जल संधि, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कनाडा, डेविस ठीक है, कनाडा ग्रीनलैंड। डोवर यूक्रेन, डोवर जल संधि तो आपके नॉर्थ सी के आसपास है, यानी इंग्लैंड में है, इंग्लैंड फ्रांस के मध्य, तो ये गलत जा रहा है इसका। मलक्का जल संधि क्या है? इंडोनेशिया, ठीक है। बेरिंग जल संधि अलास्का, ठीक है, इसका आंसर था बी गलत, और सब ठीक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हिस्ट्री का। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? ये सचिन सान्याल की पुस्तक है, क्रांतिकारी सचिन सान्याल। 1947 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भारत की आज़ादी के समय? तो आचार्य JB कृपलानी। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 85। 1947 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की बात कर रहा हूँ, यानी 1947 भारत आज़ाद हो गया, कांग्रेस का परमानेंट अधिवेशन नहीं हुआ एनुअल वार्षिक, तो विशेष अधिवेशन हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे, ये होगा आंसर। लेकिन 1947 की आज़ादी के समय पूछेगा तो ये होगा, ठीक है। आज़ादी के समय कौन थे अध्यक्ष? तो कृपलानी। अच्छा, नेक्स्ट है रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? रैम रीड ओनली मेमोरी, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? रैम वोलेटाइल है, रैम टेम्परेरी एरिया है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, और रैम, क्वेश्चन नंबर है 86, देखिएगा बहुत ध्यान से। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज, रैम टेम्परेरी एरिया, वोलेटाइल, ठीक है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, तो ये सबसे असत्य लग रहा है यहाँ पर। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है, ठीक है, मुझे ये लगा, तो इसका ये सबसे सही लगा। कट ऑफ और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम स्थायी रूप से किस में स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव में, क्लिप बोर्ड में, रोम में, डैशबोर्ड में। 87 का डी लग रहा है यहाँ पर, देखने से एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। 87 डैशबोर्ड, रोम, हार्ड ड्राइव, क्लिप बोर्ड, तो ये सबसे सही जा रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित से कौन सा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स पुनरुत्पादन का उत्पादन करता है? लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर लग रहा है मुझे, वैसे प्लांटर, मैट्रिक्स प्रिंटर। 88 का आंसर होगा इसका, प्लांटर, इंक जेट प्रिंटर। इनमें से कौन सा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स
पुनरुत्पादन का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर प्लांटर, इसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। 88 का सी सबसे सही। थोड़ा सा टफ लगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये तो अभी इसी साल शुरू की हुई थी, रेचल गुप्ता। 89 में हम 90 गरुड़ शक्ति अभ्यास हमारा पहले से चल रहा है इंडोनेशिया से, सॉरी फ्रांस, अच्छा ये तो होगा नहीं, जापान, थोड़ा डाउट हो रहा है अब फिर से। गरुड़ शक्ति, वैसे इंडोनेशिया से हमारा था गरुड़ शक्ति, इंडोनेशिया ही सही उत्तर मानेंगे हम इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 91। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया गया है? COP29 क्वेश्चन नंबर 91, ये होते रहते हर साल, इस बार अजरबैजान, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर हम अब क्वेश्चन नंबर 92 में, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फेंगल का नामकरण किस देश ने दिया? तो सऊदी अरब का नाम है फेंगल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 24-25 में भारत की रैंक होगी 10वीं। ये करंट का क्वेश्चन है, इंडेक्स का, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन इंडेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, अपने राहुल ने अपनी घड़ी को मेज पर इस तरह से रखा कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर थी। 6 बजा था, घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो इसका मतलब 6 बजा है तो मिनट की सुई यहाँ होगी। ठीक है, की ओर इशारा करती है। और 9 बजे पर मिनट की सुई, 9 बजे है तो 9 ऐसे बजता है, 9 इधर होता है 9 बजे, लेकिन मिनट की सुई यहाँ है 9 बजे 3 में। मिनट की किस दिशा की ओर इशारा करेगी? मतलब पश्चिम होगा इसका आंसर, सीधी सी बात, क्योंकि इसकी तरफ पूछ रहा है, तो ये उल्टा है, घंटा इधर है तो मिनट उधर होगा। चलो ठीक है, हो जाएगा, सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है, कर लोगे। गीता कहती है यह लड़का मेरे पिता यानी मेरे पिता की पत्नी माने मेरी माता का बेटा है, यानी मेरा भाई है, लेकिन यह मेरा भाई नहीं है। पूछे यह लड़का गीता से क्या संबंध रखता है? सौतेला भाई, मौसेरा भाई तो कहाँ से होगा? चचेरा भाई, भाई सगा भाई तो नहीं होगा, तो इसका मतलब भाई तो है, सौतेला भाई है, भाई तो सभी में था। अच्छा, यदि मैंगो को OCPIQ के रूप में लिखा जाता है, एम फॉर मैंगो, MIGKLMNO, MNO यानी +2 के बाद आ रहा है, ABC +2 ऐसे करते रहना, बस आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्रेप, जी से क्या होगा? जी, ABCDF, जी, HI से शुरू हो रहा है इसका, RST, ठीक है, तो IR, तो देखो मतलब 2 +2 करके आप इसे कर लोगे आराम से, ऐसा लग रहा है उसमें +2 करके हो जाएगा करके, तो +2 करके आ जा रहा है। तो आंसर क्या जा रहा है? IT तो जा ही रहा है, IT ये वाला है, IT वैसे IR था, IT ये IT होगा, सॉरी IT, तो C इसका आंसर जा रहा है, C। तो इससे आप +2 करके कर लेना कुल मिला के। सभी चमगादड़ पक्षी हैं, मतलब ये चमगादड़ है ना, ये सभी हैं, ये पक्षी हैं, मतलब ये पक्षी, ये कह रहा हो। दूसरा, सभी पक्षी जानवर हैं, सारे पक्षी क्या हैं? जानवर हैं, सबसे बाहर कर दोगे जानवर को। और तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? सभी जानवर चमगादड़ हैं, सभी जानवर, ये तो जानवर तो चमगादड़ हैं, तो नहीं, ये तो गलत हो गया। सभी चमगादड़ जानवर हैं, उल्टा, हाँ चमगादड़ जानवर हैं, ये सही है इसका आंसर, ये सही बैठ रहा है, सभी पक्षी चमगादड़ हैं, तो बी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन 98, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है और सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश के दाएं का चौथा है, मतलब उत्तर की ओर ऐसे देखना आपने। तो एक है यहाँ पर बायां से 12वां, एक यहाँ से 22वां, ये तो ये 12 10 22 और 32 हो गए, और क्या है 32, तो ये हो गए रितेश से दाएं, तो पंक्ति में यहाँ पर क्या है? रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश के दाएं का चौथा है, चौथा मतलब 3 और जोड़ने हैं, 32 और 5 37 37, तो इसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा 36 इन दोनों में इसका आंसर है। मैं बहुत श्योर नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आपको निकालना है। मैं इसका आंसर मार रहा हूँ, लगभग इन दोनों में से एक होगा इसका आंसर। एक खास कोड में रेल को 579 से लिखा जाता है, तो टेप को ये लिखा जाए तो उस कोड में पेयर को क्या लिखा जाएगा? तो इसी में से आपने छांट लेना, रेल पी क्या है, सॉरी PAIR को कैसे, पी देख लेते हैं यहाँ से, इसमें होगा पी मतलब 4, ठीक है। ए मतलब यहाँ से 7, 4 7 से शुरू हो रहा है, 4 7, अच्छा 4 7 वाले 2 ही हैं, उसके बाद एक और मिलाना पड़ेगा। आई मतलब यहाँ से, आई मतलब 9, तो 4 7
9, ये इसका आंसर ये है। फर्स्ट देख के बन रहा था वैसे। और क्वेश्चन नंबर 100, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन? एक बार देख लेते। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सोहन है, ये सीता है, ये सोहन है, ये सीता है, ठीक है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, ये सीता है, ये आयु में बड़ा है। अच्छा, श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी, यानी दीप्ति भी है एक, किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता सीमा से बड़ी है, सीमा इधर है, तो सीमा इधर है, सीमा इधर है, और सबसे छोटा पूछ रहा है। अच्छा, आयु में सबसे बड़ी कौन है? इसके हिसाब से दीप्ति आ रही मेरे आंसर में, आप इसको मिला लीजिएगा। मतलब रीजनिंग बहुत नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं था। क्लास समाप्त करूँगा यहीं पर, थोड़ा सा लंबी खींचिए क्लास। जय हिंद, जय उत्तराखंड।